श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का 35वां सर्ग। सोनभद्र पार करके विश्वामित्र आदि का गंगा जी के तट पर पहुंचकर वहां रात्रिवास करना तथा श्री राम के पूछने पर विश्वामित्र जी का उन्हें गंगा जी की उत्पत्ति की कथा सुनाना। उपास रात्रि शेषम तु सोणाकूले महर्षिभिः नसायां सुप्रभातायां विश्वामित्रो अभ्युभाषत। महर्षियों सहित विश्वामित्र जी ने रात्रि के शेष भाग में सोनभद्र के तट पर शयन किया। तब रात बीती और प्रभात हुआ। तब वे श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार बोले। सुप्रभाता निस्ताराम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते गमनायाभिरोचय। श्री राम, रात भी बीत गई है, सवेरा हो गया है, तुम्हारा कल्याण हो। उठो उठो, चलने की तैयारी करो। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य कृतपूर्वाणि क्रियां गमनं रोचयामाश वाक्यं चेदमुवाच। मुनि की बात सुनकर पूर्वाण काल का नित्य नियम पूर्ण करके भगवान श्री राम चलने को तैयार हो गए और इस प्रकार बोले। अयम सोणाम शुभ जलो आगाधाम पुलिन मंडिता कत्रेण पथा ब्रह्मन् संतरिष्यामहे वयम्। ब्रह्मन शुभ जल से परिपूर्ण तथा अपने तटों से सुशोभित होने वाला यह सोनभद्र तो अथाह जान पड़ता है। हम लोग किस मार्ग से चलकर इसे पार करेंगे। यो मुक्तस्तु रामेण विश्वामित्रो आब्रवीदिदम् ये स्पंता मयोदिष्टो योनियान्ति महर्ष्याम। श्री राम जी के ऐसा कहने पर विश्वामित्र बोले, जिस मार्ग से महर्षिगण सोनभद्र को पार करते हैं उसका मैंने पहले से ही निश्चय कर रखा है। वह मार्ग यह है। यो मुक्ता महर्षियो विश्वामित्रेण धीमतां पश्यन्तस्ते प्रयाता वे वनानि विविधानि च। बुद्धिमान विश्वामित्र के ऐसा कहने पर भी महर्षि नाना प्रकार के वनों की शोभा देखते हुए वहां से प्रस्थित हुए। ते गत्वान् दूरमध्वानं गते धर्म विदिशे तदा जाह्नवीं सरितां श्रेष्ठां दादृशर मुनि सेविताम्। बहुत दूर का मार्ग तय कर लेने पर दोपहर होते होते उन सब लोगों ने मुनि जन सेवित सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी के तट पर पहुंचकर उनका दर्शन किया। तां दृष्ट्वा पुण्य सलिलां हंस सारस सेवितां बभूवुर्मुनया सर्वे मुदितां राघवान। हंसों तथा सारसों से सेवत पुण्य सलीला भागीरथी का दर्शन करके श्री रामचंद्र जी के साथ समस्त मुनि बहुत प्रसन्न हुए।
तस्तीरे तदा सर्वे चक्रुवास परिग्रहम् तथा स्नात्वा यथा न्यायं संतर्प्य पितृदेवताम् उत्वा च वाग्निहोत्राणि प्रायश्चामृतवद्भिः विसृजान्वितीरे शोभामुदितमानसम् विश्वामित्रं महात्मानं परिवार्य समन्ततः। उस समय सबने गंगा जी के तट पर डेरा डाला, फिर विधिवत स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण किया। उसके बाद अग्निहोत्र करके अमृत के समान मीठे हविष्य का भोजन किया। तदनंतर वे सभी कल्याणकारी महर्षि प्रसन्न चित्त हो महात्मा विश्वामित्र को चारों ओर से घेर कर गंगा जी के तट पर बैठ गए। विष्टताज यथा न्यायम राघव च यथार्हताम संप्रहष्ट मनारामो विश्वामित्र मथाब्रवीन। जब वे सब मुनि स्थिर भाव से विराजमान हो गए और श्री राम तथा लक्ष्मण भी यथा योग्य स्थान पर बैठ गए, तब श्री राम ने प्रसन्न चित्त होकर विश्वामित्र जी से पूछा, भगवन श्रोतुमिच्छामि गंगां त्रिपथगां नदी त्रैलोक्यं कथमाक्रम्य गतां नदीपतिम्। भगवान, मैं यह सुनना चाहता हूँ कि 3 मार्गों से प्रवाहित होने वाली नदी ये गंगा जी किस प्रकार तीनों लोकों में घूमकर नदों और नदियों के स्वामी समुद्र में जा मिली हैं। चोदितो राम वाक्येन विश्वामित्रो महामुनि वृद्धिम जन्म चा गंगाया वक्तुमेवोपचक्रमे। श्री राम जी के इस प्रश्न द्वारा प्रेरित हो महामुनि विश्वामित्र ने गंगा जी की उत्पत्ति और बुद्धि की कथा कहना प्रारंभ किया। शैलेन्द्रो हिमवान राम धातु नामा करो महान तस्य कन्यान्वयं राम रूपेणा प्रतिमं भुवि। श्री राम हिमवान नामक एक पर्वत है जो समस्त पर्वतों का राजा तथा वह इस प्रकार सब प्रकार की धातुओं का बहुत बड़ा खजाना है। हिमवान की 2 कन्याएं हैं जिनके सुंदर रूप की भूतल पर कहीं तुलना नहीं। या मेरो दुहिता राम तयोर्माता सुमध्यमा नामना मेना मनोज्ञा वे पत्नी हिमवतः प्रिया। मेरु पर्वत की मनोहारिणी पुत्री मैना हिमवान की प्यारी पत्नी है। सुंदर कटि प्रदेश वाली मैना ही उन दोनों कन्याओं की जननी है। तस्यां गंगे यम भवज्येष्ठां हिमवता सुता उमानां तुतीया भूत कन्या तस्य राघव। हे रघुनंदन, मैना के गर्भ से जो पहली कन्या उत्पन्न हुई वही ये गंगा जी है। ये हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री हैं। हिमवान की ही दूसरी कन्या ये मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई उमा नाम से प्रसिद्ध है। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 अथ ज्येष्ठां सुरा सर्वे देव कार्य चिकीर्षयां शैलेन्द्रं वर्यामां शूरगंगां त्रिपथगां नदीं। शैलेन्द्रं वर्यामां शूरगंगां त्रिपथगां नदीं।
कुछ काल के पश्चात सब देवताओं ने देव कार्य की सिद्धि के लिए ज्येष्ठ कन्या गंगा जी को, जो आगे चलकर स्वर्ग से त्रिपथगा नदी के रूप में अवतीर्ण हुई, गिरिराज हिमालय से मांगा। ददौ धर्मेण हिमवान तनयां लोक पावनी स्वच्छंद पथगाम गंगाम त्रैलोक्य हित काम्या। हिमवान ने त्रिभुवन का हित करने की इच्छा से स्वच्छंद पथ पर विचरने वाली हिमवान ने त्रिभुवन का हित करने की इच्छा से स्वच्छंद पथ पर विचरने वाली अपनी लोक पावनी पुत्री गंगा को धर्म पूर्वक उन्हें दे दिया। पति ग्रह त्रिलोकार्थम त्रिलोक हित कांक्षिण गंगा मादाय ते अगच्छन कृतार्थे नान्तरात्मना। तीनों लोकों के हित की इच्छा वाले देवता त्रिभुवन की भलाई के लिए ही गंगा जी को लेकर मन ही मन कृतार्थता का अनुभव करते हुए चले गए। या चान्या शैल दुहिता कन्या आसीद रघुनंदन उग्रम सुव्रत मास्थाय तपस्तेपे तपोधना। हे रघुनंदन, गिरिराज की जो दूसरी कन्या उमा थी, वे उत्तम एवं कठोर व्रत का पालन करती हुई घोर तपस्या में लग गईं। उन्होंने तपोमय धन का संचय किया। उग्रेण तपसा युक्ताम ददौ शैलवरासुताम रुद्राया प्रतिरूपायोमा लोक नमस्कृताम। गिरिराज ने उग्र तपस्या में संलग्न हुई अपनी वह विश्व बंदिता पुत्री उमा अनुपम प्रभावशाली भगवान रुद्र को ब्याह दी। एते ते शैल राजस्य सुते लोक नमस्कृते गंगा च सरिताम श्रेष्ठा उमा देवी च राघव। हे रघुनंदन, इस प्रकार सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा तथा भगवती उमा, ये दोनों गिरिराज हिमालय की कन्याएं हैं। सारा संसार इनकी चरणों में मस्तक झुकाता है। एतत्ते सर्वमाख्यातुम यथा त्रिपथगामिनी खम गता प्रथमं ताद्गतिं गतिं मतांबर। शयेषां सुरनदी रम्या शैलेन्द्र तनया तदा सुरलोकम समारूढ़ा विपापा जलवाहिनी। गतिशीलों में श्रेष्ठ तात श्री राम गंगा जी की उत्पत्ति के विषय में ये सारी बातें मैंने तुम्हें बता दी। ये त्रिपथगामिनी कैसे हुई यह भी सुन लो। पहले तो ये आकाश मार्ग में गई थी। तत्पश्चात ये गिरिराज कुमारी गंगा रमणीया देव नदी के रूप में देवलोक में आरूढ़ हुई थी। फिर जल रूप में प्रवाहित हो लोगों के पाप दूर करती हुई रसातल में जब पहुंची थी। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे पंचत्रिंशः सर्गाः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 25वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री
श्री राम जय जय राम।